बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 29 अप्रैल 2023 है, बारोज हफ्ता है और दिन 3 बजे से पहले की अपडेट शामिल करने लगे हैं। शाह अंदर का जो टेम्परेचर इस वक्त नज़र आ रहा है वो 25 से 26 हो गया है और डॉलर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा मेंटेन होने लगा है। ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है इसमें दो हिस्से हैं, एक साइड पे ओपन मार्केट है और एक साइड पे इंटरबैंक रेट है। और ये 27 और 28 की डेट की क्लोजिंग है, क्योंकि जो 28 की जुमे की शाम को क्लोजिंग होती है वो हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन इसी पर सोने का रेट बनाया जाता है। हम देखते हैं इंटरबैंक में 27 की शाम को 283 रुपये 92 पैसे था डॉलर का रेट और 28 की शाम को जो क्लोजिंग हुई वो 283 रुपये 84 पैसे हुई, 8 पैसे इसमें कमी आ गई। ओपन मार्केट को अगर हम देखें तो 27 की डेट को जो शाम को रेट आ रहा था ट्रेडिंग का वो 290 रुपये 30 पैसे था। 28 की शाम को वो रेट आ गया 299 रुपये 50 पैसे, इसमें भी 80 पैसे की कमी आई है। ओवरऑल देखते हैं कि क्या खरीदो फरोख्त है सिर्फ 3 करेंसियों की, डॉलर, दिरहम और सऊदी रियाल की। डॉलर 286 रुपये 10 पैसे बाइंग रेट है और 299 रुपये सेलिंग रेट है। दिरहम 78 रुपये 25 पैसे बाइंग रेट है और 79 रुपये सेलिंग रेट है। सऊदी रियाल 75 रुपये 75 पैसे बाइंग रेट है। अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत को तो $25 पर आउंस है, $805 पर केजी है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो चांदी की कीमत जो बनती है $9.39, ये 1 तोला चांदी की कीमत बन रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर हम अपने डॉलर 284 के साथ ज़रब देते हैं, क्योंकि ये जो चांदी को ज़रब लगाने के लिए इंटरबैंक चला लेते हैं और सोने को रेट बनाने के लिए ये ओपन मार्केट का रेट सामने ले आते हैं, तो 27 रुपये पर तोला इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कीमत बननी चाहिए, जबकि कीमत इन्होंने रखी हुई है 2550 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर चांदी का रेट। इंटरनेशनल मार्केट में हम गोल्ड की कीमत देखते हैं $1990 पर आउंस पर इस वक्त मार्केट क्लोज हुई है। ये 1972 पर भी गई है, कल ये 1984 पर भी गई है और इसी तरह ये अप डाउनिंग होती रही है, लेकिन ये 1990 पे आके क्लोज होगी। पर ग्राम अगर कीमत हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो $64 पर ग्राम कीमत आ रही है, $63,999 पर केजी गोल्ड की कीमत आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, $746 पर तोला इंटरनेशनल मार्केट में कीमत आ रही है। दीगर ममालिक के भी कुछ रेट देख लेते हैं। इंडिया में 5248 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना, 52,480 इंडियन रुपीस का 10 ग्राम सोना आएगा। दुबई के अंदर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक देखें तो 335 दिरहम का 1 ग्राम सोना बनना चाहिए, जबकि रेट रखा हुआ है इन्होंने 341 मिलाकर। और अगर हम पाकिस्तान में आते हैं और अपनी करेंसी के साथ ज़रब देते हैं तो 2,22,000 रुपया पर तोला दुबई के सोने का रेट बनता है 1 तोले का। सऊदी अरेबिया में 240 रियाल का 1 ग्राम सोना बनता है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। 252 रियाल का 1 ग्राम सोना बनेगा 5% टैक्स मिलाकर। तो अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ ज़रब दें तो रेट बनता है 2,29,000 रुपया पर तोला। सऊदी अरब से अगर कोई बंदा सोना लेके आएगा बिस्किट 24 कैरेट का। कुवैती दिनार में अगर हम सोने की कीमत 1 ग्राम देखें तो 20.5 कुवैती दिनार का 1 ग्राम सोना आएगा। और अगर हम पाकिस्तान का इंटरनेशनल मार्केट से मुआवजा करें तो 64 मार्केट है, पर ग्राम की ज़रब देंगे 299 के साथ और जमा करेंगे 200 रुपीज़ और रेट निकलाता है 2,18,000 रुपया पर तोला। लो जी दोस्तों, बाजार का रेट भी आ गया। इन्होंने रेट खोला पीस का, 2,18,200 रुपये में पीस दे रहे हैं, 2,17,500 रुपये में पीस की खरीदारी कर रहे हैं, 2,16,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,15,500 रुपये में रवे की खरीदारी हो रही है। पर ग्राम की कीमत अगर हम देखें तो 18,700, 10 ग्राम की कीमत 1,87,000 और KPK में जहां 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का तोला बनता है वहां 2,27,000 रुपया पर तोला 24 कैरेट बिस्किट का रेट। इंग्लिश वालों के लिए भी रिपीट कर देता हूँ, 2,18,200 रुपीज़ पीस का रेट और 2,17,500 रुपीज़ में पीस की खरीदारी हो रही है। 2,16,000 में रवा दे रहे हैं और 2,15,500 रुपीज़ में रवे की खरीदारी हो रही है। 18,700 रुपीज़ में 1 ग्राम गोल्ड और 1,87,000 10 ग्राम ऑफ गोल्ड बनता है। एक बात और आप अपनी ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पाकिस्तान में
जब तक इंटरनेशनल मंडी में जितनी मर्जी अप डाउनिंग होती रहे, लेकिन जब तक पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल में नहीं आता, हमारा सोना कभी कम नहीं नजर आएगा आपको। तो उसके लिए पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों अच्छी खबरें ये हैं कि हुकूमत और जो साबका हुकूमत है उन साबका आपस में कोई मुआहदा हो रहा है, आपस में कोई बातचीत चल रही है। कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि हमारी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आखिरी मराइल पर हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। हमसे मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो जाए। और जो इसहाक डार साहब ने कहा था पाकिस्तान में एंट्री के वक्त कि मैं डॉलर 200 पर लेके आऊंगा, और लास्ट टाइम पे डॉलर को 215 तक ये इसहाक डार साहब ले आए थे। फिर ये सारों ने एक दूसरे ने मिलकर टांगे खींची और ये लोग भी खौफजदा हो गए कि हम काम करें तो किसके लिए करें, डॉलर नीचे ले आएंगे तो ये फिर भी हमारे गले पड़ेंगे कि यार। बहरहाल मैं सियासत पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बहुत सारे दोस्तों ने मना किया हुआ है। मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर ये आपस में सारे एक हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई फायदा मिल सकता है, और अगर पाकिस्तान को फायदा मिलेगा तो डॉलर यकीनन नीचे आएगा। IMF की केस को छोड़ दें, एक साइड पे रखें, इन सियासी हालात पे ही आपको डॉलर नीचे नजर आएगा। तो लिहाजा आप सबकी आमीन कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान पर आपस में इन सबको इकट्ठा कर दे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। ये अपनी अपनी सियासी पार्टियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी भी ये अपने ही बारे में सोच रहे हैं। तो दुआ करें अगर ये अपने बारे में सोच लें और अच्छा सोच लें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जाएगी और फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतरी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।